हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव द गोल। जैसे कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। तो आज भी हम एक नया मॉक टेस्ट लेके आप लोगों के सामने आए हैं। लेकिन मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं ये इन सब का फायदा आपको मिलेगा फाइनल एग्जाम में, जब आप फाइनल एग्जाम में FAA का, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का और पंचायत सेक्रेटरी का और भी जो आगे एग्जाम्स आ रहे हैं हमारे, वो देने जब आप जाओगे फाइनल एग्जाम में, तो वहां पे एक तो आपकी इन मॉक टेस्ट से स्पीड बढ़ेगी। तो आप वो वाला टेस्ट, फाइनल एग्जाम का जो टेस्ट होगा, वो आप जल्दी कंप्लीट करके 2-3 बार रिवाइज कर लोगे। एक तो आपको ये फायदा होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आपको इन मॉक टेस्ट से पता लग जाएगा कि आपका टॉपिक कौन सा वीक है, तो वो वाला टॉपिक आप दोबारा पढ़ोगे। और फिर जब भी कोई क्वेश्चन उस टॉपिक से आएगा फाइनल एग्जाम में, तो वहां पे आप मार्क्स सिक्योर कर लोगे, तो आपके मार्क्स बाकियों से ज्यादा बढ़ जाएंगे और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। तो बस यही हमारा मॉक टेस्ट का मोटिव है करवाने का, कि आपको पता लगे कि आप कहाँ पर वीक हो और आपकी पेपर देने की स्पीड भी बढ़े। तो यही हमारा मॉक टेस्ट का मेन मोटिव होता है। तो चलिए आज बढ़ते हैं अगले टेस्ट की ओर। तो जो ये टेस्ट होगा वो आज एक नए सब्जेक्ट का होगा, वो देखते हैं कौन सा होगा। फ्रेंड्स, जो मॉक टेस्ट अब होगा आज कंडक्ट, वो होगा हिस्ट्री का। और ये हिस्ट्री का होगा पार्ट 6। मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले हमने हिस्ट्री के पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 5 पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अब जब चाहे वो आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सब के मॉक टेस्ट भी काफी कंडक्ट करवाए हैं, वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जब चाहे वहाँ वो भी आप विजिट कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, जो जो चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम एक नया मॉक टेस्ट अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज अपने टेस्ट की ओर। So the first question is, who among the following was the first Maharaja of Jammu and Kashmir? सो टाइम खत्म हो गया फ्रेंड्स, ये टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट है। बताइए आंसर। द आंसर इज गुलाब सिंह इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? ललित आदित्य मुक्तपिदा को। और भी कुछ राजा हैं जिनको अलग अलग नाम से कहा जाता है, जैसे कि अशोका ऑफ कश्मीर, ये सब ऐसे नाम है। वो कौन कौन से राजा हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोर्स ऑफ झेलम रिवर इज? फ्रेंड्स, झेलम नदी जो है उसका सोर्स क्या है? द सोर्स इज वेरीनाग स्प्रिंग। तो आपको पता होगा चिनाब जम्मू से गुजरती है और झेलम कश्मीर से गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए उनका सोर्स क्या है। और आपको पता है ये सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज है, इंदस नदी की। झेलम, चिनाब और रावी, सतलुज वो भी है, लेकिन वो हिमाचल प्रदेश वाली साइड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी लक्ष्मीबाई हैज combated in last battle against? रानी लक्ष्मीबाई की लास्ट बैटल जो हुई थी वो किससे हुई थी? द आंसर इज ब्रिटिश, किसी ब्रिटिशर से हुई थी। तो कौन था? वो था हर्गरोस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इससे उनकी लास्ट बैटल हुई थी महारानी लक्ष्मीबाई की, वो झांसी की थी, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय?
तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था लखनऊ में, आपको पता है फर्स्ट रिवोल्ट था ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का, 1857 में हुआ था। मंगल पांडे ने शुरुआत कर दी थी इसकी, वहां से ये स्पार्क मिला था रिवोल्ट को। तो ये जो लखनऊ में हुआ था, ये किसने शुरू किया था, एक मतलब किसने लीड किया था लखनऊ में जो रिवोल्ट हुआ था, वो किया था बेगम ऑफ अवध ने। रानी लक्ष्मीबाई का मैंने आपको बताया था, उन्होंने झांसी में किया था, और नाना साहब आपको पता है ये महाराष्ट्र वाली साइड थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The founder of the Indian National Congress was a, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाई थी, उनके फाउंडर जो थे वो कौन थे, वो एहो ह्यूम थे। और आपको पता है वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, तो उन्होंने ये बनाई थी। तो याद रखना, वो सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, और एहो ह्यूम उनका नाम था। 1885 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was not known as a moderate in the national movement? सो फ्रेंड्स टाइम खत्म हो गया, आंसर बताइए। आपको पता है कि सूरत स्प्लिट जो 1907 में हुआ था, उसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। सूरत स्प्लिट में जो 1907 में हुआ था, उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई थी, एक थे मॉडरेट्स, एक थे एक्सट्रीमिस्ट्स। तो इनमें से कौन है जो मॉडरेट नहीं था? तो आपको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन जो थे ये एक्सट्रीमिस्ट थे। तो इनमें से मॉडरेट कौन नहीं है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक इज नॉट ए मॉडरेट, was not a moderate. Okay, let's move to the next question. Who is popularly known as Shere Punjab? So friends, आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है? आंसर इज, तो आपको लग रहा होगा इसका भगत सिंह का आंसर है शेर पंजाब, बट आंसर इसका है लाला लाजपत राय। और इन लाठीचार्ज हुआ था 1928 में, वहां पे उनकी डेथ हो गई थी लाला लाजपत राय की। सो लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which movement started after the partition of Bengal? सो फ्रेंड्स आपको पता है 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, इसके बाद कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी? द आंसर इज ऑप्शन बी, स्वदेशी मूवमेंट इसके बाद स्टार्ट हुई थी। सो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है, अगर जो भी, ये मैं तो कहता हूँ जो भी वीडियोस बनाई हैं, इनको आप 2 या 3 बार ही देखिए। इनमें से जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आए हैं और कई एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब इन्हीं वीडियो को अगर 2-3 बार ही देखेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। सो ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 1906 Muslim League was founded at, सो टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स, और टाइम खत्म हो गया, आंसर बताइए। मुस्लिम लीग जो थी वो 1906 में हुई थी फाउंड, वो सबको पता है, लेकिन कहाँ हुई थी? सो द आंसर इज ढाका। ये बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश तब इंडिया का ही पार्ट था, आपको पता है। तो मतलब ये इंडिया में ही हुई थी, ये मत सोचना कि बांग्लादेश में किसी और कंट्री में हुई थी। ये बांग्लादेश तब इंडिया का ही पार्ट था, तो इंडिया में हुई थी, और वहां पे जगह का नाम था ढाका। आज ये जगह बांग्लादेश में है। सो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, तो अपना स्कोर मेंशन कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना आया आउट ऑफ 10।
लोग पूछ रहे थे पेपर कब होंगे, तो मैं बताता हूँ पेपर इसी साल होंगे, और उन पेपर का जो जो पेपर इस साल होंगे उनका रिजल्ट भी पक्का इसी साल आएगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो आप अपनी तैयारी आप कंटिन्यू रखिए। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड कीप प्रिपेयरिंग, और नेक्स्ट टेस्ट हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कल या परसों तक अपनी टीम के साथ बैठ के नया मॉक टेस्ट बनाऊंगा एक नए सब्जेक्ट का, और वो अपलोड जल्दी से कर दूंगा। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कीप प्रिपेयरिंग।